हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फोगाट बायोलॉजी। तो नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। किसकी डेवलपमेंट? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चे फर्टिलाइजेशन, है ना। अब फर्टिलाइजेशन में हमने बताया था कि आपका दिस इज योर यूट्रस पोर्शन, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब पोर्शन, है ना। अब फैलोपियन ट्यूब पोर्शंस में क्या होते हैं? आपके फिम्ब्रे मिलेंगे जो आपका क्या कर रहे हैं, आपके ओवेरी से एग को रिसीव कर रहा है। ओके, चलो। अब आपका एम्पुला जंक्शन पे ले आता है, एम्पुला स्टेमस जंक्शन पे ओवम आ जाता है, वहां पे आपकी आकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन में क्या था, आपका वन मेल गैमेट एंड मतलब एक स्पर्म प्लस आपका एग, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? जायगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चे? जायगोट बना देते हैं। जायगोट से फर्दर क्या जो डेवलपमेंट रहेगी, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे रहती है डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा बच्चे, जायगोट जो है ए वन सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज योर वन सेल स्ट्रक्चर। अब जायगोट के अंदर क्या होती हैं? क्लीवेजेस होती हैं बच्चे। क्या होती हैं? क्लीवेजेस रहेंगी। अब क्लीवेज होगी तो आपका दो सेल बन जाएंगी, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, है ना। तो अब दो सेल के अंदर फिर क्या होती हैं? फर्दर मोर क्लीवेजेस होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे अंदर जो क्लीवेजेस रहती है बच्चे, वो कौन सी रहती हैं। जो हमारे अंदर क्लीवेजेस रहेंगी वो होती हैं आपकी होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन सी होती है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज रहती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय होलोब्लास्टिक क्लीवेज? अगर होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में हम बात करते हैं, तो होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि क्लीवेज इनमें जो सेगमेंटेशन लेयर है, जो आपकी सेगमेंटेशन है, जो आपको क्या दे रही है? सेगमेंट क्रिएट करके दे रही है एक सेल के अंदर। ये आपकी एक सेल थी, इसके अंदर ये दूसरी सेल बनी, तो ये आपका क्या बना होगा? ये पर्टिकुलर लेयर बनी होगी जो आपको प्रॉपर सेगमेंटेशन दे रही है। तो सेगमेंटेशन लाइन जो आपकी, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे सेगमेंटेशन लाइन देता हूँ, ये आपकी सेगमेंटेशन लाइन है, ठीक है। तो दिस इज योर सेगमेंटेशन लाइन। तो सेगमेंटेशन लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी? दिस इज योर सेगमेंटेशन लाइन। आपकी सेगमेंटेशन लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए? सेगमेंटेशन लाइन आपकी बिल्कुल बीच से गुजरनी चाहिए, पासिस थ्रू। सेगमेंटेशन लाइन पासिस थ्रू कहाँ से बचे? द एंटायर एग, पूरे एग के बीच से क्या होगी? गुजरेगी, ठीक है। डिवाइडेड इनटू कंप्लीटली, इसको क्या करेगी? डिवाइड करेगी इट कंप्लीटली। कंप्लीटली डिवाइड करने वाली जो आपकी क्लीवेज होगी उसको बोलते हैं हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कैसी बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो आपके केस में जो क्लीवेजेस रहती हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज रहती हैं। ओके, चलो। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपका दिस वन इज योर जाइगोट, इसके अंदर हुई होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यहाँ से आपके दो सेल बन गए। दिस इज योर टू सेल्ड स्टेज। ये क्या बनी बच्चे? आपकी टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज से अगर हम फर्दर डेवलप करते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है बच्चे, आपका फोर सेल्ड स्टेज। दिस इज योर टू सेल्ड स्टेज, दिस इज योर फोर सेल्ड स्टेज। ये क्या है बच्चे? आपकी फोर सेल्ड स्टेज है। फोर सेल्ड स्टेज से बनेगा बच्चे आपका एट सेल्ड स्टेज, है ना। तो आपका क्या होता जा रहा है? क्लीवेजेस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? क्लीवेजेस होते जा रहे हैं। देन आपका बनता है 16 सेल्ड स्टेज। 16 एंड 32 सेल्ड स्टेज को हम बोलते हैं बच्चे मोरुला। क्या बोलते हैं? आपका मोरुला बोला जाता है। ओके। अब मोरुला जो रहता है वो आपका क्या रहता है? ओकेजनली आपको क्या मिलेगा? 32 सेल का मिलेगा, वरना आपको 16 सेल का जो स्टेज होता है उसको क्या बोला जाएगा? मोरुला बोला जाता है। अब देखो, जायगोट के बाहर की जो लेयर थी वो कौन सी थी? हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि ये लेयर जो थी वो थी कौन सी? एग की लेयर, जोना पेलुसिडा। कौन सी थी बच्चे? जोना पेलुसिडा। तो अभी तक जोना पेलुसिडा जो है वो डिग्रेड नहीं हुई है ना। तो जोना पेलुसिडा के अंदर ही आपकी क्या चल रही है? ये आपकी क्लीवेज चल रही है। क्या चल रही है बच्चे? क्लीवेज चल रही है, जिससे आपका फर्दर क्या हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जोना पेलुसिडा से आपका क्या हुआ? आप क्या 16 सेल से 32 सेल बना? दिस इज योर 32 सेल स्टेज। आपकी सेल्स क्या है? बहुत सारी अलाइन हो गई है ना। दिस इज योर 32 सेल स्टेज। अब 32 सेल स्टेज के बाद क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका ब्लास्टुलेशन। क्या है बच्चे? आपका ब्लास्टुलेशन। आपका ब्लास्टुला का फॉर्म होना। किसका फॉर्म होना बच्चे? ब्लास्टुला का। तो 32 सेल से जब 64 सेल जाएगा, 32 से का आपका सबके अंदर डिवीजन होगा तो 64 सेल्स बनती हैं। तो 64 सेल स्टेज जब बनती है तो आपका डिफरेंशिएशन होता है बच्चे। क्या होता है आपका? डिफरेंशिएशन होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का हमने क्या मतलब बताया था? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपका डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चे, हर एक पर्टिकुलर सेल को डिफरेंशिएशन, हर एक पर्टिकुलर सेल को पर्टिकुलर फंक्शन का अलॉटमेंट, पर्टिकुलर फंक्शन का जो अलॉटमेंट रहता है वो आपका हम बोलते हैं क्या? आपका डिफरेंशिएशन, है ना। तो 32 सेल से आपका 64 सेल स्टेज में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, जिसके अंदर आपकी दो चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनेंगी बच्चे यहाँ पे? दो चीजें बनेंगी, वो यहाँ देखते देखो।
एक आपका बाहर आपकी ज़ोना पेलुसिडा लेयर थी, है ना? चलो, अब ज़ोना पेलुसिडा लेयर के बाद क्या हुआ, आपका जो सेल स्ट्रक्चर था, जैसे 32 सेल में ये क्या था, ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल थी। अब डिफरेंशिएशन होगी तब 2 चीज़ें बनती हैं। क्या? एक तो आपकी लेयर के बिल्कुल पास कॉम्पैक्ट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? आपकी सेल्स कॉम्पैक्ट रहती हैं, टाइटली अरेंज्ड रहती है। कैसी रहती है बच्चे? कॉम्पैक्ट एंड टाइटली अरेंज्ड। तो टाइटली अरेंज जो सेल होगी वो बनाएगी आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कौन सी बनाएगी? ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती है ना? और ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो सेल्स यहाँ पे सेकंड प्रेजेंट है, सेकंड जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो आपकी कौन सी हैं बच्चे? वो आपकी इनर सेल मास है। कौन सी हैं? इनर सेल मास, जो आपकी लूजली अरेंज्ड है। जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी वो कैसी थी? टाइटली अरेंज्ड। कैसी थी बच्चे? टाइटली अरेंज्ड। अगर हम इनर सेल मास की बात करते हैं तो इनर सेल मास जो बात करते हैं वो आपकी लूजली अरेंज्ड सेल रहती हैं, आपकी राउंड शेप्ड सेल्स रहती हैं। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपकी राउंड शेप्ड सेल्स नहीं होती, स्क्वैमस शेप्ड सेल, फ्लैट सेल्स मिलती हैं। कैसी मिलती हैं बच्चे? आपकी फ्लैट सेल्स होती हैं जो आपकी टाइटली अरेंज है इन ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन अगर आप इनर सेल मास की बात करते हो तो इनर सेल मास के अंदर लूजली अरेंज्ड राउंड शेप्ड सेल्स रहती हैं। ये बात ध्यान रख बच्चे, ओके? चलो, अब यहाँ पे एक छोटी सी क्या बन रही है? कैविटी बन रही है। ये क्या बन गई आपके बच्चे? कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। और इस कैविटी के अंदर क्या फ्लूइड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्या कि आपका देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनर सेल मास, देयर इज प्रेजेंस ऑफ टाइटली पैक्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं वो आउटर स्मॉल फ्लैट सेल्स विद टाइट जंक्शंस, जिनके पास क्या प्रेजेंट है? टाइट जंक्शन। जबकि इनर सेल मास जो रहता है लार्ज राउंड विद गैप जंक्शंस, प्रॉपर गैप प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लास्टुलेशन की, तो ब्लास्टुलेशन क्या बोलते हैं? अब देखो, अब नेक्स्ट क्या रहेगा, जो ब्लास्टुला रहता है बच्चे वो आपका इम्प्लांट करता है। क्या करता है? इम्प्लांटेशन करता है। अब यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन, और वो क्यों होती है। अब देखो, अब आपका ये था यूट्रस का पोर्शन, है ना? यूट्रस के बाद दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब में दिस इज योर फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर ओवरी, एंड यहाँ पे आपका प्रेजेंट है यूट्रस। दिस इज योर यूट्रस पोर्शन। ओके, चलो, अब यूट्रस में हमने बताया है, पहले डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दिस इज योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये कौन सी है बच्चे? आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ओके, चलो, अब यहाँ पे आपका क्या बना? जाइगोट बना। यहाँ से आपका डिवाइड स्टार्ट हुआ, तो दिस इज योर 2 सेल्ड स्टेज, दिस इज योर 4 सेल्ड स्टेज, दिस इज योर 8 सेल्ड स्टेज, दिस इज योर 16 सेल, जिसको हम मोरुला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बच्चे? मोरुला। दिस इज योर 16, दिस इज योर 8, 4, 2, है ना? अब यहाँ से क्या बना? 32 सेल स्ट्रक्चर। क्या बना बच्चे? 32 सेल स्ट्रक्चर बना। दिस इज योर 32। अब 32 सेल स्ट्रक्चर के बाद आपका बना ब्लास्टुला। क्या बना? ब्लास्टुला, जिसके अंदर हमने देखा एक ट्रोफोब्लास्ट है और आपकी क्या है बच्चे? इनर सेल मास है। क्या है? इनर सेल मास। तो आउटर टाइट जो पैक्ड सेल मिलेंगी वो आपकी ट्रोफोब्लास्ट, अंदर मिलेगा दिस इज योर इनर सेल मास। तो जो ब्लास्टुला रहता है, दिस इज योर ब्लास्टुला। ये क्या है बच्चे? आपका ब्लास्टुला। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसका थोड़ा सा फंक्शन रहेगा। क्या? देखो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग सिक्रीट करती है इसको, आपके न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को सिक्रीट करेगी, न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को। ठीक है, अब न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को सिक्रीट करने की वजह से अब क्या चाहिए? अब ब्लास्टुला है, ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है, तो इसको तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ही, है ना? तो इसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन की तरफ खींचा चलाएगा। तो ये क्या है? आपका कीमोटैक्टिक मूवमेंट है एक तरह की, है ना? केमिकल्स की हेल्प से आप मूवमेंट करा रहे हो, है ना? चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंडोमेट्रियम सिक्रीट करती है आपका न्यूट्रिएंट फ्लूइड। दिस इज योर न्यूट्रिएंट। ये क्या है बच्चे? आपका न्यूट्रिएंट फ्लूइड, एंड इट्स म्यूकोसल सेल्स बिकम एनलार्ज्ड विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। जो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग रहती है इसके अंदर जो सेल्स रहेंगी उनको बोलते हैं म्यूकोसल सेल्स। कैसी रहती है? म्यूकोसल। दीज आर योर म्यूकोसल सेल्स, एंड म्यूकोसल सेल्स क्या कर जाती है बच्चे? एनलार्ज कर जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है? स्टोरेज हो जाती है। क्या होगी बच्चे? स्टोरेज हो जाती है। जो ब्लास्टुला है इसके दो एंड मिलते हैं बच्चे। कितने एंड मिलते हैं? दो एंड्स। एक जहां पे देखो, यहाँ पे तो आपकी क्या बन गई? कैविटी बन गई। अब यहाँ पे है इनर सेल मास, तो इनर सेल मास नोन एज एम्ब्रियोनल नोब। ये आपका क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है ना, स्ट्रक्चर फर्दर डेवलप करके, है ना? आपका जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाएगा, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एम्ब्रियोनल नोब। क्या बोल देते हैं बच्चे? एम्ब्रियोनल नोब बोल देते हैं। ठीक है, चलो, अब देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है काफी। क्या इंटरेस्टिंग है? देखो कि आपका अभी तक जो बाहर लेयर थी वो जोना पेलुसिडा
है कि नहीं है बच्चे। अब जोना पेलुसिडा तो एक लिमिटेड स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमने बताया था प्रॉपर सीमेंटिंग हो चुका है, क्या हो चुका है, सीमेंटिंग हो चुका है, ना उसके अंदर कोई पेनिट्रेट कर सकता ना कुछ और। अब ये प्रॉपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर स्पेस जो रहेगी, ये जो स्पेस है ये आपकी क्या रहेगी, आपकी लिमिटेड स्पेस रहेगी, क्या रहेगी, लिमिटेड स्पेस, क्योंकि जोना पेलुसिडा इतनी ज्यादा क्या नहीं है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, क्या नहीं है बच्चे आपकी, फ्लक्चुएटिंग नहीं है या फ्लेक्सिबल नहीं है, है ना। तो अब अंदर जो है वो ग्रो तो बहुत अच्छे से कर रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन भी एंडोमेट्रियम से मिल रहा है। अब ग्रो करेगा सेल को, तो सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिएगा। तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, आपका जोना पेलुसिडा को ब्रेक करना पड़ेगा। जब जोना पेलुसिडा आपकी क्या करती है, ब्रेक करती है। अब जोना पेलु अब अंदर क्या हो रहा है, आपका सेल एनलार्ज हो गए, सेल डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा क्या करती है, ग्रो करती है एंड डेवलप करती है स्लिट को। एंड डेवलप करने से क्या होता है बच्चे, आपकी जोना पेलुसिडा के अंदर स्लिट मतलब एक दरार आ जाती है, क्या आती है आपकी, स्लिट पड़ जाती है। ठीक है। अब जो स्लिट है, स्लिट के अंदर से अंदर का सारा मास क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। कि यहाँ पे आपका मान लिया ये आपकी स्लिट गई, है ना। तो यहाँ से आपका सारा सेल मास क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। जब बाहर आने की कोशिश करता है तो क्या होता है बच्चे, आपका सेल मास दो में डिवाइड हो जाता है। आपका क्या हो गया, सेल मास दो में डिवाइड हो गया। और यहाँ से बन जाते हैं आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्या बन जाते हैं आपके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं, है ना। तो ट्विंस की फॉर्मेशन कई बार ऐसे भी होते हैं, ट्विंस बनने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये बताया कि आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जोना पेलुसिडा स्टिल ऑन ब्लास्टिला, ब्लास्टोसाइट के बाहर अभी भी क्या है, दिस इज योर जोना पेलुसिडा लेयर। अब जोना पेलुसिडा क्या होगा, ए सेल्स तो आपकी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है एंड क्रिएट कर रही है। तो ग्रो करने से क्या होगा, इसके अंदर स्लिट आएगी एंड ब्लास्टोसिस्ट कम आउट ऑफ सेल, समटाइम इट गेट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स एंड गिव राइज टू आइडेंटिकल ट्विंस, और उनको क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट की, किसकी बात करते हैं बच्चे, आपके ट्रोफोब्लास्ट की। अब हमने बोला था कि ब्लास्टोसेल के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे आपका, डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन होगा तो सबको अपना अपना काम बटेगा। तो अभी तक हमने ब्लास्टोसाइट के अंदर क्या चीजें बताई हैं, हमने बताया है कि आपकी एक तो आउटर कॉम्पैक्ट सेल्स होती हैं जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे, आपकी ट्रोफोब्लास्ट। तो दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट। तो इस ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन करते हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, ट्रोफोब्लास्ट बच्चे करते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन है जिस डिवीजन से आपकी लेयर्स बनती हैं। मान लो ये एक पर्टिकुलर सेल थी, जब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन में जाएगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, ऐसे लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। उस डिवीजन को हम बोल देते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी बच्चे क्या होता है, आपका पर्टिकुलर लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आपका ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाहर आपकी दिस इज योर क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिससे आपकी एक लेयर तो ये पिंक वाली बन गई और दूसरी आपकी क्या बनी, दूसरी आपकी बनी बच्चे, दिस इज योर व्हाइट लेयर, ये बनी है पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से, और ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। अभी हम इनर सेल मास के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर बन गई, एक को हमने बोला सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, क्या बोला बच्चे, बाहर वाली को हमने क्या बोला, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, दैट इज योर पिंक लेयर। और जो व्हाइट लेयर बनी उसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं बच्चे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अंदर वाली दिस इज योर साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड जो बाहर वाली दिस इज योर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट फर्दर डेवलप करके बनाती है कोरियन लेयर को, किसको बनाती है बच्चे, कोरियन लेयर को बनाती है। एंड सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाती है एमनियन एंड फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो किसके लिए है, आपका एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो को फीटस में कन्वर्ट करने के लिए, देन फीटस से प्रॉपर बेबी ग्रो करने के लिए, है ना। तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो फीटस से भी बनती है और मदर पोर्शन से भी बनती है। तो आपका जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है वो बनाता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, क्या बनाता है बच्चे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और एमनियन की लेयर, कौन सी लेयर बच्चे, एमनियन की लेयर, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलती है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है बच्चे ऐसे करके, है ना। ये आपका क्या है, आपका कोरियन लेयर है। कोरियन लेयर के बाद आपको प्रेजेंट होती है एक एमनियन लेयर, है ना। ये एक एमनियन लेयर है, एमनियन लेयर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्या होता है बच्चे आपका, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो रहेगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहेगा उसके अंदर क्या होता है, आपका बेबी की डेवलपमेंट होती है, मींस लाइक दिस इज योर बेबी, ओके, दीज आर योर लेग्स, ओके, दीज आर सम हेड्स,
है ना। यहाँ से आपका अम्बेलिकल कोड जनरेट होती है। तो आपकी जो कोरियन लेयर है, दिस इज योर कोरियन लेयर। तो कोरियन लेयर किससे डेवलप हुई? आपकी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे डेवलप हुई बच्चे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। एंड जो आपकी एमनियोन लेयर है, दिस इज योर एमनियोन लेयर। तो एमनियोन लेयर किससे डेवलप हुई बच्चे? आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट से, है ना। और फीटल पार्ट, फीटस से जो पार्ट डेवलप हो रहा है किसका? प्लेसेंटा का। वो पोर्शन भी डेवलप किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से। क्या ये बात समझ आई बच्चे? है ना। चलो, अब अब हम पहले करते हैं इम्प्लांटेशन, फिर इम्प्लांटेशन के बाद करेंगे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, और प्लेसेंटा फिर अलग से भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन लेयर, जिसमें आपके 3 डर्मल लेयर्स बनती हैं। कितनी डर्मल लेयर बनेगी बच्चे? 3 डर्मल लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म लेयर्स। ओके बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। क्या स्टार्ट किया बच्चे हमने? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है? अभी हमने बताया कि आपका अभी तक क्या बना है? ब्लास्टुलेशन बन गया है, वो बाहर भी आ गया है जोना पेलुसिडा से। अब क्या होगा? वो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर, दिस इज योर यूट्रस लाइनिंग, जिसके ऊपर कौन सी सेल थी? म्यूकोसल सेल थी, जो न्यूट्रिएंट रिच थी, है ना। तो उसके ऊपर आके इम्प्लांट होगा। क्या होगा बच्चे? इम्प्लांट होगा। तो जो इम्प्लांटेशन होती है वो क्या होती है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या होती है बच्चे? आपकी एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट बना वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर क्या हो रहा है? एम्बेड हो रहा है ऑफ यूट्रस। यूट्रस की है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वहां से आपका क्या हो रहा है? एम्बेडिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? एम्बेडिंग हो रही है। जब एम्बेडिंग होगी तभी आपका न्यूट्रिशन अच्छे से गेन कर पाएगा, तभी आपका क्या होगा? फर्दर डेवलपमेंट रहेगा, है ना। चलो, तो आप देखो, दिस इज योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये क्या है बच्चे? आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, दिस व्हाइट पोर्शन है ना, जिसमें ये पर्टिकुलर सेल्स हैं। दिस दीज आर द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर क्या होता है बच्चे? आपका दिस इज योर, आपका क्या है? ब्लास्टोसिस। इसके आसपास क्या है बच्चे? आपके ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, है ना। दीज आर योर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, दिस लेयर इज योर ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इसके अलावा इसके अंदर मैंने दिखाया हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट एंड प्रिमिटिव यूसिन। इनको हम बाद में करेंगे, डोंट वरी। अभी हम इसको कलेक्टिवली मान रहे हैं इनर सेल मास। क्या मान रहे हैं बच्चे? इनर सेल मास मान रहे हैं हम, कलेक्टिवली बोल रहे हैं। ओके, तो अभी हमारा ये क्या है? इनर सेल मास। तो जो आपका इम्प्लांटेशन होती है वो कहाँ से होगी? आपके एम्ब्रियोनल नोब से। मतलब आपकी ये ब्लास्टोसिल कैविटी होगी दूर की साइड। आपका जिस साइड अटैचमेंट होगी वहां क्या होगा? आपका इन एम्ब्रियोनल नोब होगी। क्या होगी? एम्ब्रियोनल नोब, मतलब इनर सेल मास होगी। और आपकी ट्रोफोब्लास्ट तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती ही है। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बनाएगी आपका बच्चे? यहाँ पे आपके विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? आपके क्रोनिक विल्लाइज। क्या करेगी? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट करती क्या है? अब ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करती है आपका एक एंजाइम। ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेगी, एंजाइम सिक्रीशन करती है। अब जो एंजाइम, ब्लास्टोसिस कम इन कांटेक्ट विद एंडोमेट्रियम इन रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल नोब। अब सरफेस जो सिक्रीट करती है लाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बचे? लाइटिक एंजाइम। अब लाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है? आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थोड़ी सी कोरोइड हो जाती है, ऐसे क्या होगी? कोरोइड होगी, ताकि वो इम्प्लांटेशन अच्छे से कर पाए, है ना। तो इम्प्लांट अच्छे से होने के लिए आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कोरोइड होना जरूरी है। तो जो कोरोइड लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट की वजह से, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट कर रही है लाइटिक एंजाइम्स को। किसको सिक्रीट कर रही है बच्चे? लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट किया आपने। हल्का सा एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या करा दिया? लाइसिस। ये क्या हुआ? देखो, यहाँ पे आपकी प्रॉपर लाइनिंग चल रही थी, ये प्रॉपर लाइनिंग चल रही थी, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया? लाइसिस हो गया। क्या हो गया बच्चे? लाइसिस। अब लाइसिस के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वहां से डेवलप होती है आपकी क्या? गिव राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं विलाई। दीज आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। दीज आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बच्चे। ओके, सो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, है ना। तो दीज आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करते हैं? आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर एम्बेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? जैसे दिस आर योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग, है ना। यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, हल्की सी शेड हो रखी है। देखो, ये आपकी क्या हो गई? शेड हो गई। मेरी तरफ देखो नीचे, है ना। तो आपका क्या हुआ? हल्की सी शेड हो गई। तो शेड होने के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगी और इनके अंदर क्या कर जाएंगी? एम्बेड कर जाएंगी और फिक्स हो जाएगा। आपका ये क्या था? ये पोर्शन क्या था आपका? इम्प्लांटेशन के लिए प्लास्टुलेशन। तो प्लास्टुलेशन क्या होगी आपकी? प्रॉपर फिक्स हो गई है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ से आपका क्या आ सकता है? दिस पोर्शन से आपका न्यूट्रिशन आता रहेगा। जैसे जैसे न्यूट्रिशन आता रहेगा आपका एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा, है ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई, जो आपके क्या होते हैं? फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी और साथ साथ आपको फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। चलो बच्चे, अब जो आपका ये पोर्शन होता है, दिस इज योर डेवलपिंग। ये क्या है बच्चे? आपकी डेवलपिंग प्लेसेंटल लेयर है ना। चलो, अब आगे फर्दर बात करते हैं। फर्दर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका विलाई जो है, जो इम्प्लांटेशन कोज
न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका डेवलपिंग सेल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन की एनरिचमेंट हो रही है। अब एनलार्जमेंट ऑफ सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन पोर्शन, चलो, ऑफ प्लेसेंटा। अब सेल्स क्या कर रही हैं, आपका एनलार्ज कर रही हैं, सेल्स क्या कर रही हैं बच्चे, एनलार्ज हो रही हैं। और यूट्रस की पर आपका मैंने बोला था कि जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्परेरी ऑर्गन है। चलो प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है, सबसे पहली बात। ओके, अब प्लेसेंटा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, ट्री ऑफ लाइफ। वो आपका एक टेम्परेरी ऑर्गन है, वो आपका फीटल साइड से भी डेवलप होगा एंड मदर की तरफ से यूट्राइन पोर्शन से भी डेवलप होता है ना। तो जो यूट्राइन पोर्शन रहता है, जो यूट्राइन पोर्शन जो मदर की तरफ से डेवलप हो रहा है बच्चे, उसको बोलते हैं हम डेसिडुआ। क्या बोलते हैं बच्चे, डेसिडुआ। तो सेल्स जब एनलार्ज होंगी, यूट्राइन पोर्शन क्या डेवलप करेगा, प्लेसेंटा डेवलप करेगा, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। दिस इज योर नीट का क्वेश्चन भी आया बच्चे यहाँ से, और आपका जो बोर्ड्स में तो आता ही आता है ना। तो डेसिडुआ जो है, डेसिडुआ तीन टाइप का है आपका, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटलिस। जब बेसिलस की बात करते हैं तो बेस की बात करते हैं, तो जो आपका बेसल डेसिडुआ होता है अंडरलेइंग द क्रोनिक विलाई के अंडर। यहाँ पे जो बच्चे आपका डेवलपिंग प्लेसेंटा है, दिस इज योर डेवलपिंग प्लेसेंटा है ना, ये आपका बेसल पार्ट है, तो यहाँ से आपका डेवलप हुआ बेसल, आपका डेसिडुअस बेसिलिस। देन आपका आता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस जो होता है वो बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमेन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की ल्यूमेन, दिस इज योर यूट्रस पोर्शन, यूट्रस के अंदर आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इस ये आपकी ल्यूमेन होती है, दिस इज योर यूट्रस ल्यूमन। एंड बिटवीन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बीच में क्या जो आपका पोर्शन रहता है वो आपका होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। एंड आपका डेसिडुआ पेरिटालिस, जो पार्ट ऑफ डेसिडुआ लाइंस द यूट्रस एट प्लेसेस वेयर अदर देन साइट ऑफ एम्ब्रियो। आपका जो इसके अंदर आपके क्या होते हैं, डेसिडुआ का कुछ पोर्शंस यहाँ साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपका क्या रहेंगे, आपका एम्ब्रियो से दूसरी जगह पे जो भी आपका डेसिडुआ का पोर्शन होता है वो आपका डेसिडुआ पेरिटालिस बन जाता है। चलो आप देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। हम क्या कर रहे थे, सिक्रीशन कर रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे। ट्रोफोब्लास्ट ने आपका क्या करा दिया, इम्प्लांटेशन भी करा दिया है ना। अब ट्रोफोब्लास्ट कई जगह पे बहुत सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी करती है, क्या करती है बच्चे, हार्मोन का सिक्रीशन भी करती है। और उस हार्मोन के सिक्रीशन से आपका पर्टिकुलर प्रेगनेंसी जो रहती है वो क्या रहती है, इम्प्लांट भी रहती है, और प्रेगनेंसी प्रॉपर डेवलप भी होती है। चलो तो वो पोर्शन करते हैं हम। जो ट्रोफोब्लास्ट की जो कवरिंग है, ट्रोफोब्लास्ट की जो कवरिंग्स हैं वो सिक्रिएट करती है एचसीजी हार्मोन। कौन सा हार्मोन बचे, एचसीजी, दैट इज योर ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। कौन सा होता है बच्चे, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है। अब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन करता क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि आपका जब हम ओवरी का डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि आपके फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका सेकेंडरी है, ये ग्राफियन है, ग्राफियन आपका रिलीज कर देता है एग को, और आपका बन जाता है रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ना, जिसको हम येलो बॉडी भी बोल रहे थे, याद आया बच्चे। तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हमने क्या बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम आपका कब सरवाइव करेगा, अगर कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मल पोजीशंस में डिजनरेट हो जाता है, लेकिन इफ एग फर्टिलाइज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम सरवाइव करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चे, आपका सरवाइव करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। किसका प्रोड्यूशन प्रोडक्शन करेगा बच्चे, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज योर प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा है बच्चे, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अब क्या हो रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, प्रेगनेंसी सेटअप हो गई है, तो सेटअप होने के बाद आपको क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या करना है, कॉर्पस ल्यूटियम को सर्वाइव करवाना है कि नहीं कराना, बिल्कुल कराना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का सर्वाइवल कौन कराएगा, ट्रोफोब्लास्ट से निकला हुआ एचसीजी कराएगा बच्चे। कौन कराएगा, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन क्या करेगा, मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम का सर्वाइवल को मेंटेन करता है बियॉन्ड इट्स लाइफ टाइम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है आपका प्रोजेस्टेरोन, दैट इज योर प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा है बच्चे, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है। अब एचसीजी ही दैट हार्मोन है जिससे हम ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो आप टेस्टिंग करते हो वो एचसीजी की टेस्टिंग होती है। ओके चलो, हेलो, ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब जो प्रोजेस्टेरोन आल्सो इंड्यूस क्या करता है, सर्वाइकल ग्लैंड टू सिक्रीट विस्कस म्यूकस। अब देखो जो यहाँ पे सर्वाइकल है, ये आपका नेक वाला सर्वाइकल नहीं है बच्चे, ये आपका है सर्विक्स पोर्शन। कौन सा है,
चलो बच्चे, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके, अब ये यूट्रस पोर्शन है, यूट्रस का लास्ट पोर्शन जो रहता है दैट इज योर सर्वाइकल पोर्शन। कौन सा रहता है बच्चे आपका? सर्वाइकल पोर्शन रहता है, सर्वाइकल ग्लैंड रहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस करता है सर्वाइकल ग्लैंड्स को, जो आपकी सर्विक्स वाली ग्लैंड्स है ना, तो सर्विक्स वाली ग्लैंड्स जो होती है उनको सिक्रीट करने के लिए विस्कस म्यूकस, क्या सिक्रीट करें? विस्कस म्यूकस को, ताकि यहाँ पे क्या बने आपका बच्चे, एक प्रोटेक्टिव प्लग बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटेक्टिव प्लग बनता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस प्लग। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? म्यूकस प्लग बोलते हैं। तो म्यूकस प्लग जब डेवलप होगा तभी तो जो अंदर आपका क्या रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो बनता है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है आपका, म्यूकस प्लग की वजह से आपका प्रोटेक्टेड रहता है ना। तो चलो, तो इस म्यूकस प्लग को बनाने में सर्वाइकल ग्लैंड्स का हेल्प होता है, और सर्वाइकल ग्लैंड्स किससे इंड्यूस होती हैं? आपकी प्रोजेस्टेरोन से। किससे होंगे बच्चे? प्रोजेस्टेरोन से। चलो, अब प्रोजेस्टेरोन आल्सो सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा डेवलप होती है वो भी आपका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कहाँ कहाँ से हुआ? एक तो आपका प्लेसेंटा से हो गया, दूसरा आपका कॉर्पस ल्यूटियम से हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा प्लेसेंटा, जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है? तो आपका प्लेसेंटा से होता है। चलो, अब जो फर्दर डेवलपमेंट रहता है ना, तो फर्दर डेवलपमेंट जो रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा आपका? गैस्ट्रुलेशन रहेगा। क्या रहेगा? गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है आपकी, आपका हर एक ऑर्गन बच्चे, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो डेवलप होता है वो होता है तीन मेम्ब्रेन से, आपकी तीन डर्मल लेयर से। आपका एक होगा एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली इनर, बीच वाले मेसोडर्म, एंड बाहर वाली एक्टोडर्म बचे, है ना। तो ये आपकी तीन डर्मल लेयर्स होती हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा बॉडी का हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट रहता है। और इन तीन लेयर्स का फॉर्मेशन जो होगा उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। पहले ये तीन लेयर बनेंगी, हर एक लेयर से अपना अलग ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। तो आपका क्या रहता है? मूवमेंट ऑफ सेल जब आपका स्मॉल मास में है, ब्लास्टोसिल में तो आपका पूरा इनर सेल मास है। क्या है? आपका इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास क्या करेगी? डिफरेंशिएट होगी इनटू दीज थ्री लेयर्स। किसमें? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इन तीन लेयर के अंदर बनेगी, और वहां से आपका हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट रहेगा। तो वो कैसे होता है बच्चे? उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, वो पढ़ते हैं आप, है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे आपका सिंपल था कि आपकी ब्लास्टोसिल कैविटी है, एक सेल मास प्रेजेंट है, एक इनर सेल मास प्रेजेंट है, और आपका एम्ब्रियोनल नोब जिसको बोलते हैं, और बाहर आपकी दीज आर ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये क्या है? आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है? आपकी इनर सेल मास, जो आपका इनर सेल मास था वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होता है। तो वो डिफरेंशिएट सबसे पहले किसमें होता है? दो लेयर्स में। किसमें? एक तो होगा बच्चे आपका एपीब्लास्ट, और दूसरा होगा बच्चे आपका हाइपोब्लास्ट, है ना। तो आपकी दो लेयर्स होगी, एक तो होगी आपकी एपीब्लास्ट लेयर, दूसरी होगी बच्चे आपकी हाइपोब्लास्ट लेयर। तो एक आपका एपीब्लास्ट की करेक्टरिस्टिक क्या है? एपीब्लास्ट आपके कोल्यूमनर शेप्ड है। कैसे? बड़े बड़े कोल्यूमनर शेप्ड सेल्स हैं। और हाइपोब्लास्ट क्या है? आपके फ्लैट सेल्स हैं, जो ब्लास्टोसिल कैविटी की तरफ मिलेंगे। किधर मिलेंगे? आपके ब्लास्टोसिल कैविटी की तरफ। दिस इज योर ब्लास्टोसिल कैविटी। तो ब्लास्टोसिल कैविटी की तरफ जो आपका फ्लैट सेल मिलेगा वो आपका होता है हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट के ऊपर जो आपको कोलम शेप्ड, बड़े शेप का, बिगर जो सेल मिलेगा वो आपको एपीब्लास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको एपीब्लास्ट सेल। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट में क्या होगा? आपकी दो कैविटीज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे? दो कैविटी। एक तो यहाँ पे तो कैविटी थी ही, दिस वाज योर कैविटी, ब्लास्टोसिल बोल रहे थे हम, है ना। अब ब्लास्टोसिल जो होता है वो प्रिमिटिव यॉर्क सैक है, वो हम फर्दर डेवलपमेंट में बात करेंगे। ओके, तो ब्लास्टोसिल तो थी ही, साथ में यहाँ पे भी एक नई कैविटी का डेवलपमेंट हुआ। देखो, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो बच्चे, क्या ये कैविटी प्रेजेंट है? नहीं है। तो अब क्या है आपका? एक और कैविटी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे? एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फर्दर जो है सिक्रीशन होगा। तो आपकी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दोनों साइड पे क्या बन गई? एक एक कैविटी का डेवलपमेंट हो गया। आपकी ऊपर वाली साइड एमनियोटिक कैविटी जो ब्लास्टोसील है, दूसरी साइड। समझ आया? चलो, एम्ब्रियोनल नोब वाली साइड एमनियोटिक कैविटी, और दूसरी साइड आपकी ब्लास्टोसील कैविटी। चलो बच्चे, तो अब हमने तो डेवलप करना था आपकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, लेकिन अभी तक डेवलप हुई है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, साथ में एक एमनियोटिक कैविटी। तो फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी वो यहाँ देखते हैं। ओके बच्चे, चलो, अब देखो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, चलो, अब क्या हुआ? गैस्ट्रुलेशन जो है, अब फर्दर क्या होगा? सबसे पहले एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है। ये आपकी एपीब्लास्ट लेयर होगी, जो हमने अभी अभी बड़ी क्या बना दी? बड़ी बड़ी लेयर बना दी, है ना। सो दिस इज योर एपीब्लास्ट। ये क्या बन गई? आपकी एपीब्लास्ट लेयर बनी। एपीब्लास्ट से आपका क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट नहीं होती बच्चे जब तक आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक ना बन जाए। जो ये आपका नोब लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर नोब लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका क्या बन जाता है?
प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं इसको। ओके, सरफेस ऑफ एफिब्लास्ट पे क्या बनेगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा। देन फर्दर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां से आपकी डेवलपमेंट होंगी तीनों लेयर। कैसे, देखो अब देखते हैं। आपका एपीब्लास्ट, तो आपका एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है। देखो ये हमने एपीब्लास्ट बनाए, दीज आर एपीब्लास्ट लेयर, दिस इज योर हाइपोब्लास्ट लेयर। इसके बीच में क्या बना, एक पर्टिकुलर स्पेस बना। ये आपका पूरा स्पेस जो आपका दिख रहा है, जिसमें कर्सर, जिसमें आपको कर्सर दिख रहा है ना, सो दिस इज योर, ये पूरा स्पेस आपका क्या है, आपका क्या बना, आपका एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेपरेशन से। देखो यहाँ पे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बिल्कुल चिपकी हुई है, बिल्कुल सेपरेशन की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एक आपका एपीब्लास्ट, दीज आर योर एपीब्लास्ट लेयर, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में क्या होगा, एक, दिस विल बी योर हाइपोब्लास्ट, और इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चे, आपका एक स्पेस क्रिएट होगा। ये आपका पूरा का पूरा स्पेस क्रिएट हो गया, दिस स्पेस है ना। तो अब इस स्पेस के अंदर क्या होगा, एपीब्लास्ट से आपकी देखो ग्रीन कलर में पहले आपका क्या आ रहा है, पिंक कलर में सेल्स आ रही है, क्या आ रही है, आपकी एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स क्या होंगी, यहाँ पे इस स्पेस के अंदर आएंगी और हाइपोब्लास्ट के बिल्कुल नजदीक सेटल हो जाएंगी, जो आपकी पिंक कलर की सेल्स हैं। दीज आर योर पिंक कलर सेल्स, जो आपकी क्या हो रही हैं बच्चे, आपकी अलाइन हो रही हैं हाइपोब्लास्ट के नजदीक। कहाँ अलाइन हो रही हैं, हाइपोब्लास्ट के नजदीक आपकी क्या हो गई, अलाइन हो गई पिंक कलर सेल्स, है ना। ये आपको जिनको जिनको मैं शेड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो दीज आर योर पिंक कलर की सारी सेल्स जो हैं, दीज आर योर पिंक कलर सेल्स, जो आपकी एपीब्लास्ट से आई और अलाइन हो गई हाइपोब्लास्ट के बिल्कुल नजदीक। गई बच्चे, तो इनको बोलते हैं हम, अब ये आपकी पहली डर्मल लेयर बनी, दैट इज योर एंडोडर्म। कौन सी डर्मल लेयर बनी बच्चे, सबसे अंदर वाली बनी एंडोडर्म लेयर। ये बात समझ आई। चलो अब इसके बाद क्या होता है, एपीब्लास्ट जो है वो फर्दर सेल्स का सिक्रीशन करता है, और उन फर्दर सेल्स के सिक्रीशन में आपकी दूसरी सेल बनती है, दूसरी सेल लेयर बनती है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दैट इज योर प्रेजेंटेड इन ग्रीन कलर। ये जो आपकी ग्रीन कलर की सेल्स हैं यहाँ पे, ये आपकी क्या है, दीज आर योर ग्रीन कलर्स, आपकी शेप्स जो आपकी क्या है, आपकी नई लेयर का डेवलपमेंट कर रही हैं। तो वो कौन सी है, आपकी मीजोडर्म। कौन सी है बच्चे, आपकी मीजोडर्म लेयर। तो पहले एपीब्लास्ट ने किसको बनाया, एंडोडर्म को बनाया, फिर एपीब्लास्ट ने किसको बनाया, मेसोडर्म को बनाया, और एपीब्लास्ट खुद बन जाएगी एक्टोडर्म। क्या बन जाएगी बच्चे, एक्टोडर्म। तो आपकी तीनों लेयर का डेवलपमेंट हुआ। कैसे कैसे, तीनों लेयर की डेवलपमेंट कौन कर रहा है, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपकी थ्री डर्मल लेयर। सबसे पहले बनाएगा, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच में गैप आएगा, क्रिएट होगा, वहां से आपको पहले सेल सिक्रीशन होगी, वो बनाएंगी एंडोडर्म। देन आपका मीजोडर्म, एंड फिर आपका एपीब्लास्ट सेल्फ क्या बना देगा, आपका एक्टोडर्म बना देगा। क्या बना देगा बच्चे, एक्टोडर्म बना देगा। okay, बच्चे पता लगा कि आपका एपीब्लास्ट से कैसे एंडोडर्म बनती है, मीजोडर्म बनती है और एक्टोडर्म। इन तीनों सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो आपका गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया। हमने क्या बनाया बच्चे, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म बनाया। वहां से आपके देखो कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो एक्टोडर्म से आपका डेवलप होता है बच्चे एपिडर्मिस, और आपके नर्वस सिस्टम का जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब आपका ब्रेन का पोर्शन, आपके स्पाइनल कोड के पोर्शन, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला ग्लैंड, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, वो वाली, है ना। इसके बाद आपका मेसोडर्म से क्या रहता है, मस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट रहता है, कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट रहता है, एंडोस्केलेटन का, हार्ट का, किडनीज का, गोनेट्स का, यूरिनरी एंड जेनिटल डक्ट्स का, आपके स्प्लीन का। एंडोडर्म से आपकी जो गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल है, आपके ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन है, टंग है, लीवर, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिशियन ट्यूब। सो दीज आर योर स्पेसिफिक ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स जो आपकी अलग अलग लेयर्स फॉर्मेशन करती है। ओके बच्चे, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बाद हमारा लैक्टेशन, पार्चुरेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे रहता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है प्लेसेंटा, लैक्टेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, देन आपका पार्चुरेशन के लिए कौन से स्टेजेस रहते हैं। ओके, चलो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।